तो स्वागत है आप सभी का RS इन्फो यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम अब सिर्फ 2 दिन शेष रह गया है। तो आप सभी दोस्तों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दिलाइए। और वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए। यह वीडियो का लास्ट पार्ट है। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यह बाल मनोविज्ञान का MCQ क्वेश्चन का सीरीज़ है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा, वे हमेशा सफल होते हैं। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी। तो प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार के धनी। अगला क्वेश्चन, सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार वह होता है जिसे, राइट आंसर हो जाएगा, ज़्यादातर लोगों के द्वारा चयन किया जाता है। ज़्यादातर लोगों के द्वारा चयन किया जाता है वही सुपरस्टार या अतिमानव होता है। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष में किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1910 में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन, अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा थार्नडाइक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा गेस्टाल्टवाद। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। दोस्तों, यह वीडियो रिवीजन के उद्देश्य से बनाया गया है, इसीलिए इसमें मैं सब ऑप्शन को नहीं पढ़ रहा हूँ, केवल क्वेश्चन और आंसर को ही पढ़ूंगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं, यह व्यक्तिगत भिन्नता है। अगला क्वेश्चन, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन खाली स्थान पर प्रयोग करके सीखा। तो राइट आंसर हो जाएगा कुत्ते पर। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का समान अवसर का अर्थ क्या है? शिक्षा का समान अवसर का अर्थ है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एक बच्चे को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जो उसके भावी व्यावसायिक जीवन के लिए सबसे उपयुक्त हो। अगला क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत खाली स्थान पर बल देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली विद्यार्थी है? तो राइट आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन। अगला क्वेश्चन, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के मापन में प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा विद्यार्थी की शिक्षा का ध्यान आकर्षण करने की योग्यता। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा मानक। अगला क्वेश्चन, शैशव काल की अवधि है? तो राइट आंसर हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष तक शैशव काल की अवधि है। अगला क्वेश्चन, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में खालिस्तान बुद्धि उच्च स्तरीय थी, तो संगीतमय की राइट आंसर हो जाएगा संगीतमय।
अगला क्वेश्चन, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने के मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रो एवं क्रो का। अगला क्वेश्चन, विकास का अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। नेक्स्ट, मनोविज्ञान की बहिर्दर्शन विधि के जनक हैं, तो सही आंसर हो जाएगा जे.बी. वाटसन। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट व निश्चित स्वरूप कब धारण किया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1920। अगला क्वेश्चन, कोलसोनिक शिक्षा विज्ञान का आरंभ किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु ने। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सीखना किससे प्रभावित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणा से। अगला क्वेश्चन, खेल को ऐच्छिक तथा आत्म प्रेरित क्रिया किस मनोवैज्ञानिक ने बताया? तो राइट आंसर हो जाएगा स्टर्न ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समाजमिति विधि के प्रणेता हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा जे.एल. मोरेनो। राइट। अगला क्वेश्चन, बालकों में खेलों को विकसित करने वाली शक्तियां हैं, खेलों को विकसित करने वाली शक्तियां हैं। राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक, उसका राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। बालकों में खेलों को विकसित होने वाली शक्तियां हैं, तो सभी हो जाएगा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मारिया मोंटेसरी पद्धति में शिक्षा किस माध्यम से दी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा गीतों द्वारा, खेलों द्वारा, उपहारों द्वारा। तो इन सभी के द्वारा मारिया मोंटेसरी पद्धति में शिक्षा दी जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधिगम का सिद्धांत नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉपलर सूच का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, वह प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जिसने पशुओं पर प्रयोग किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक का मनोविज्ञान बंध मनोविज्ञान या संयोजनवाद कहलाता है? बंध मनोविज्ञान या संयोजनवाद कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक का। अगला क्वेश्चन, गेस्टाल्ट के सिद्धांत का शिक्षा में अनुप्रयोग है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो देख लेते हैं, स्थिति का स्पष्ट संगठन, अधिगम स्तर के अनुकमल परिस्थितियों का निर्माण करना। तो राइट इसका सभी आंसर हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन, सक्रिय अनुबंध का निम्नलिखित में से शिक्षा में कौन सा अनुप्रयोग नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार को अपेक्षित रूप देना। अगला क्वेश्चन, एक आदर्श अध्यापक में यह गुण पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो उनमें लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण का गुण, विषय वस्तु पर अधिकार, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा रॉस का। अगला क्वेश्चन, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे खाली स्थान में भी उच्च होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सृजनशीलता। सृजनशीलता में जो उच्च होगा वह बुद्धि में उच्च हो यह जरूरी नहीं। अगला क्वेश्चन, अहम निर्देशित होता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा वास्तविक सिद्धांत द्वारा। अगला क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मार्गांतरीकरण। अगला क्वेश्चन, खिलौनों की आयु कहा जाता है? खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्व बालावस्था को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश बनाने के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए शिक्षकों के अनुसार कार्य करना। अगला क्वेश्चन, छात्र स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा नवीनता का पता लगाने के लिए छात्र प्रेरित होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से खाली स्थान को छोड़कर सभी बुद्धिमत्ता परीक्षण के उदाहरण हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रेल स्केल्स। अगला क्वेश्चन, बच्चों की गलतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चों की गलतियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती है। अगला क्वेश्चन, अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरणा, तो राइट आंसर हो जाएगा युवा शिक्षार्थियों के बीच सीखने की जिज्ञासा बनाती है। अगला क्वेश्चन, मानव व्यक्तित्व निम्न में से किसका परिणाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच संबंध का परिणाम है। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, राइट आंसर हो जाएगा अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। अगला क्वेश्चन, अधिगम के लिए प्रथम शर्त क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा सीखने वाले की अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन, अधिगम के लिए द्वितीय शर्त क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा सीखने के लिए सीखने वाले की बहु अनुक्रियाएँ। अगला क्वेश्चन, अधिगम के लिए तृतीय शर्त क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा सीखने वाले को पुनर्बलन। अगला क्वेश्चन, अधिगम के लिए चतुर्थ शर्त क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा सीखने वाले का अभ्यास। अगला क्वेश्चन, अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास अथवा अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी, तो राइट आंसर हो जाएगा मार्गन ने। अगला क्वेश्चन, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है, तो राइट आंसर हो जाएगा गेट्स ने। अगला क्वेश्चन, अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्रो ने। अगला क्वेश्चन, व्यवहार के कारण व्यवहार परिवर्तन अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार परिवर्तन अधिगम है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा गिलफोर्ड ने। अगला क्वेश्चन, पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है, तो राइट आंसर हो जाएगा काल्विन ने। अगला क्वेश्चन, अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण में परिवर्तनों के अनुसरण में होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा पील ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा C.L. हल का। अगला क्वेश्चन, चेतन, अर्ध चेतन तथा अचेतन किसके अंग हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी चेतना के अंग हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा खेलने की अवस्था। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, तो किसने प्रस्तुत किया, हिप्पोक्रेट्स ने। अगला क्वेश्चन, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो राइट आंसर हो जाएगा कोहलर। अगला क्वेश्चन, यदि एक बच्चा 60 को 61 लिखता है तथा 6 व 6 के मध्य अंतर नहीं कर पाता, तो यह है, तो यह क्या है, तो सीखने में अक्षमता है। अगला क्वेश्चन, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उसको कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सीखना। अगला क्वेश्चन, घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन, चिंतन अनिवार्य रूप से है, तो चिंतन क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक गतिविधि। अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है,
तो बाल विकास का सिद्धांत कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन क्रिया की वजह से घटित हो जाता है। अगला क्वेश्चन, जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और बुद्धि द्वारा लाए जा सकने वाले विविध रूपों को शामिल करता है वह है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रिमत सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो राइट आंसर हो जाएगा आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि तथा उत्तेजना में कमी। अगला क्वेश्चन, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अवसर चाक्षुष स्मृति का हाथ खाली स्थान से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा डिस्लेक्सिया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? तो राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक पुस्तकालय। अगला क्वेश्चन, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास। अगला क्वेश्चन, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमूर्त संक्रियानात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन के लिए उचित उपकरण नहीं है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रदत्त कार्य असाइनमेंट। अगला क्वेश्चन, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि व्यवस्था फेल हुई है। राइट आंसर हो जाएगा व्यवस्था फेल हुई है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा C.L. हल का सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, अध्यापक को चाहिए कि सीखने की प्रारंभिक अवस्था में वह बच्चों की अधिक से अधिक सहायता करे एवं अधिक पुनर्बलन प्रदान करे तथा सीखने की अंतिम अवस्था में न्यूनतम सहायता करे। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा C.L. हल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम वुंड तथा टीचनर किस विचारधारा के प्रवर्तक थे? तो राइट आंसर हो जाएगा संरचनावादी विचारधारा के। अगला क्वेश्चन, समस्यात्मक बालकों की प्रवृत्ति होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसको एक बार और देखते हैं। समस्यात्मक बालकों की प्रवृत्ति होती है तो ऑप्शन ए समाज विरोधी प्रवृत्ति, ऑप्शन बी झगड़ालू प्रवृत्ति, ऑप्शन सी अपराधी प्रवृत्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस देश में स्थापित हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जर्मनी में, जो कि 1879 को स्थापित हुई। अगला क्वेश्चन, व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मापन। अगला क्वेश्चन, फ्रायड ने मन की तुलना किससे की है? तो राइट आंसर हो जाएगा समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से। अगला क्वेश्चन, शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला होनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन, समाज नीति विधि में अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एक समूह की बनावट का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति तथा समाज दोनों के कल्याण से है। यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंडसन का। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था की विशेषताओं को सही ढंग से स्पष्ट करने वाला शब्द है? तो राइट आंसर हो जाएगा परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रहता है। यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह कथन अरस्तु का है। अगला क्वेश्चन,
शिक्षण का कार्य शिक्षार्थी के ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों के स्तर का विकास करना है। यह मत किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्लूम। अगला क्वेश्चन, ज्ञानात्मक शिक्षण प्रतिपादक है, ज्ञानात्मक शिक्षण के प्रतिपादक हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा N.L. गेज। अगला क्वेश्चन, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो जाता है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। अगला क्वेश्चन, पुनर्बलन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा C.L. हल। अगला क्वेश्चन, अंतर्दर्शन विधि दूसरी विधियों के अपेक्षाकृत है, तो राइट आंसर हो जाएगा पुरानी विधि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को बताया है, तो विलियम वुंट ने चेतना का विज्ञान बताया है, राइट आंसर हो जाएगा चेतना का विज्ञान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पिल्सबरी ने मनोविज्ञान को बताया है, तो राइट आंसर हो जाएगा मानव व्यवहार का विज्ञान। अगला क्वेश्चन, विलियम वुंट किस प्रकार के मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के। अगला क्वेश्चन, पावलोव ने मनोविज्ञान के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो राइट आंसर हो जाएगा चिरसम्मत अनुकूलन सिद्धांत का। अगला क्वेश्चन, दोस्तों हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्यक्ति की संवेदना और अभिवृत्ति जानने की सबसे उपयुक्त विधि है, तो राइट आंसर हो जाएगा साक्षात्कार विधि। अगला क्वेश्चन, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी में कब स्थापित की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1879। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान में अपने किस स्वरूप में है? तो राइट आंसर हो जाएगा शैशवावस्था में है। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान अध्ययन की जेनेटिक विधि को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विकासात्मक विधि। अगला क्वेश्चन, आलपोर्ट के व्यक्तित्व सिद्धांत का उद्भव निम्नलिखित में से किसके पूर्वगामी के रूप में हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा मानवतावादी दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका का भावात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा होता है, इसका तात्पर्य है वह संतुलित व्यवहार रखती है। अगला क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान प्रत्यय का उत्पत्ति स्रोत है, तो राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक मानव व्यवस्था सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किस पे देना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। अगला क्वेश्चन, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सस्वर अधिगम द्वारा। अगला क्वेश्चन, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा अभिवृद्धि। अगला क्वेश्चन, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा पारंपरिक अनुकूलन। अगला क्वेश्चन, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा विस्मृति। अगला क्वेश्चन, मैस्लो की अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आवश्यकता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सतही दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस घटक के प्रभाव से शिक्षक पिछड़ापन उत्पन्न नहीं होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा परिवार का पेशा। अगला क्वेश्चन, समान आयु वर्ग के संबंध अन्य सहपाठियों के बीच से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक स्पष्ट शैक्षिक कमी दृष्टिगोचर होती है, ऐसे बालक को कहते हैं, तो पिछड़ा बालक कहते हैं।
अगला क्वेश्चन, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा द्विपार्श्विक अंतरण। अगला क्वेश्चन, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यता प्रकट होती है, यह कथन किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा अपना हरलॉक। अगला क्वेश्चन, श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दृश्य साधन। अगला क्वेश्चन, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र अध्ययन में। अगला क्वेश्चन, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मैकडूगल। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास का निर्माण के लिए शिक्षक, तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास का निर्माण के लिए शिक्षक की शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए, विद्यार्थी को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए तथा विद्यार्थी को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कल्पना के विकास के लिए क्या करना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्नस्ट तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अभिवृत्ति। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? तो राइट आंसर हो जाएगा विश्वसनीयता। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा रॉस ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, स्मृति का एबिंगहास के साथ वही संबंध है जो बुद्धि परीक्षण का, तो राइट आंसर हो जाएगा बिने से। अगला क्वेश्चन, निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चों की बौद्धिक विकास के 4 चरणों पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन एवं औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, अधिगम अंतरण का थार्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभाशाली। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कई बुक में 130 भी दिया रहता है, तो 130 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को भी प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में रखा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें, तो राइट आंसर हो जाएगा गतिशीलता कहते हैं। अगला क्वेश्चन, खाली स्थान मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डिस्लेक्सिया, जिसे पढ़ने में अक्षमता कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा वैयक्तिक भिन्नता। अगला क्वेश्चन, बुद्धि उपलब्धि अभिप्रेरणा है, तो राइट आंसर हो जाएगा चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन, मानव विकास है, तो राइट आंसर हो जाएगा मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। अगला क्वेश्चन, दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा कुसमायोजन का निराकरण करना। अगला क्वेश्चन, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है,
तो राइट आंसर हो जाएगा कम अवधि की परीक्षा में अंतरण। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था के दौरान। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा खाली स्थान बेहतर सीखता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन, रोर्शक परीक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा रोर्शक परीक्षण व्यक्तित्व की संपूर्ण रूप में नैदानिक जांच करता है, यह कथन सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, कार्ल रोजर्स के अनुसार कुसमायोजन का आधार वैषम्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक स्व तथा आदर्श स्व के मध्य। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व के प्रारूप सिद्धांत की सबसे पृथककारी विशिष्टि क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा शरीर विन्यास तथा स्वभाव में संबंध। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन का उद्देश्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है, यह पुष्टि पोषण प्रदान करना मूल्यांकन का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के से समायोजन करना। अगला क्वेश्चन, परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा समझ एवं अनुप्रयोग पर आधारित। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। अगला क्वेश्चन, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा मंदबुद्धि बालक को। अगला क्वेश्चन, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है वह कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व। अगला क्वेश्चन, मानव व्यक्ति परिणाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक स्तर का शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण माना जाना चाहिए, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा धैर्य और दृढ़ता। अगला क्वेश्चन, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। अगला क्वेश्चन, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है, तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। अगला क्वेश्चन, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है, तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो रूप, दर, अनुक्रम ये सभी शामिल हैं। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में ये सभी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। अगला क्वेश्चन, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा विकासीय विधि। अगला क्वेश्चन, गर्भावस्था का समय है, तो राइट आंसर हो जाएगा गर्भधारण से जन्म तक। अगला क्वेश्चन, सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक। अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थियों में व्यक्तित्व भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप में अभिप्रेरित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थी व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को, तो राइट आंसर हो जाएगा
सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेंट अनुबंधन। अगला क्वेश्चन, बच्चा किस प्रकार सीखता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कई प्रकार से। अगला क्वेश्चन, एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खोज सक्रिय अधिगम का हाथ। दोस्तों, अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन करें या व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। अगला क्वेश्चन, हालांकि यह स्पष्ट रूप से उसकी सुरक्षा आवश्यकताओं का उल्लंघन था, लेकिन अपने देश की रक्षा करते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल युद्ध में शहीद हुए। उन्हें संभवतः डैश डैश डैश। तो राइट आंसर हो जाएगा आत्मसिद्धि प्राप्त करने की इच्छा थी। अगला क्वेश्चन, खाली स्थान की अवस्था एक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती है। तो किस वर्ष में उसकी इंद्रियां और बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 अथवा 4 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा तनाव का नियम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोहलर। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब देख लेते हैं उपरोक्त सभी में क्या क्या है। मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान है तो उद्देश्य का निर्धारण, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अध्ययन क्रियाओं का निर्धारण करना तथा मूल्यांकन की प्रविधियों का चयन एवं निर्माण। तो ये सभी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा जाहिर करता है तो यह किसका उदाहरण बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन का। अगला क्वेश्चन, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। दोस्तों, हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवीजन कराना चाहते हैं, इसीलिए ऑप्शन को नहीं पढ़ रहे हैं तथा इसका राइट आंसर के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है? तो राइट आंसर हो जाएगा अधिगम एवं वृद्धि। अगला क्वेश्चन, शिक्षण को अधिगम में कैसे बदला जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बालक केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाकर। अगला क्वेश्चन, किस स्थिति पर बच्चे यह जाने की नियामक एवं आपात स्थितियों में तोड़ा जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा स्वायत्त किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन, बुद्धि का पदानुक्रमिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा बर्ट व बर्नन ने। अगला क्वेश्चन, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? त्रिआयामी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा गिलफोर्ड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन निष्पादन परीक्षण का सबसे सही वर्णन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह एक विशेष योग्यता परीक्षण है। अगला क्वेश्चन, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप क्या करेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। अगला क्वेश्चन, समायोजन की विधियां हैं तो राइट आंसर हो जाएगा कुंठा से और संघर्ष से, ये दोनों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा होती है?
तो राइट आंसर हो जाएगा जैविक। अगला क्वेश्चन, सामान्य बुद्धि के कारक हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि के सामान्य वितरण में मानक विचलन। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत भिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक विद्यार्थियों को अलग अलग प्रकार के कार्य प्रदान करता है, वह विश्वास करता है कि। तो राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए सबसे उचित गतिविधि है। तो राइट आंसर हो जाएगा दी गई अवधारणाओं पर एक मौलिक नाटक लिखना। अगला क्वेश्चन, बोलने को प्रभावित करने वाले गतिक विकार को कहा जाता है। गतिक विकार को क्या कहा जाता है? बोलने को प्रभावित करने वाले। तो राइट आंसर हो जाएगा अप्रैक्सिया। अगला क्वेश्चन, कार्य को आरंभ करने, जारी करने और नियमित करने की प्रक्रिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणा। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा नैतिकता का होना। अगला क्वेश्चन, ध्यान आकर्षित होने में खाली स्थान की भूमिका होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा उद्दीपन की तीव्रता। अगला क्वेश्चन, विस्मृति कम करने का उपाय है। तो राइट आंसर हो जाएगा पाठ की पुनरावृत्ति। अगला क्वेश्चन, मानवतावादी सिद्धांत अधिगम से संबंधित है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा रोजर्स। अगला क्वेश्चन, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। अगला क्वेश्चन, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो एक व्यक्ति के आत्मबोध में सबसे अधिक योगदान देता है वह हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक। अगला क्वेश्चन, कोलबर्ग के सिद्धांत की मुख्य आलोचना क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा कोलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखा। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक शिक्षार्थी अपने आप में अद्वितीय है, इसका अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा किसी भी दो शिक्षार्थियों की योग्यता, रुचि और प्रतिभा समान नहीं होती है। दोस्तों, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, कक्षा के विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। तो दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आपको कल वीडियो चाहिए कि नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप कमेंट ज़्यादा आएगा तो कल के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। और आप सभी हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम देने वाले सभी एस्पिरेंट्स को ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।